अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है, लिहाजा वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। 7 साइंस यू हैव मंकी माइंड। 7 ऐसी अलामात जिससे पता चलता है कि आपके पास बंदर का दिमाग है या बंदर जैसा दिमाग है। एक बंदर का जहन जो खुद अल्फाज से वाज़ेह होता है कि ऐसी हालत है जहाँ कोई अपने जहन को किसी ख़ास चीज़ पर ज़्यादा देर तक मरकूज़ नहीं कर सकता। इसके बजाय जहन एक शाख से दूसरी शाख में और एक ख्याल दूसरे अमल की तरफ जाता रहता है। बंदर की बेचैन फितरत इंसानी दिमाग पर लागू होती है जहाँ वो आराम नहीं कर सकता जब तक कि वह सो रहा हो, लेकिन सोने की कोशिश करने में भी दुश्वारी होती है। बंदर का दिमाग बिखरे हुए ख्यालात, इज़्तिराब, खलफशार और बहुत सारे मनफी असरात से भरा होता है और इसे पुरसकून करने का तरीका जानना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ हम बंदर के दिमाग के साथ मुमकिना अलामात और करेंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखिए। नंबर 1 है बिखरे हुए ख्यालात। एक बंदर का दिमाग अक्सर खुद को रोल करता है और बिखरे हुए ख्यालात के तालाब में छलांग लगा देता है, बगैर किसी वक्फे के एक ख्याल से दूसरे ख्याल में। यह मुसलसल जहली चहचहाना लोगों के लिए थका देने वाला और ज़बरदस्त हो सकता है और दिन के इख्तिताम तक इजाफी थकावट का बायस बन सकता है। बिखरे हुए ख्यालात अपने साथ फैसला साजी की नाअहली भी लाते हैं और अगर ज़िंदगी के अहम लम्हात में ऐसा होता है तो इसके कुछ संगीन नताइज भी निकल सकते हैं। लिहाजा इस अफरा तफरी को पुरसकून करने के लिए जहन साजी की मशक शुरू करें। हर रोज़ कुछ लम्हे खामोशी से बैठें और बगैर किसी फैसले के अपने ख्यालात का मुशाहदा करें। कुछ देर बाद आप ख्यालात के धारे से अलग होना सीखेंगे और इन्हें गुजरने की इजाज़त देंगे। नंबर 2 है बेचैन। इज़्तिराब बंदर ज़हन का मुश्तरका साथी और मुस्तकिल दोस्त है। ख्यालात का मुस्तकिल धारा जो आपके बदतरीन हालात और परेशानियों के लिए तैयार करता है। और क्या अगर आपको हर वक्त एहसास कमतरी में मुब्तला कर सकता है। छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान करने लगती हैं और अगर चीज़ें जनूब की तरफ जाती हैं तो एहसास जुर्म आपको अपनी लपेट में ले लेता है। इसको हल करना इंतहाई ज़रूरी है। आराम की तकनीकों को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करके अपनी परेशानियों को कम करने की कोशिश करें। गहरी सांस लेने की मशकें आपके पट्ठों को आराम, रहनुमाई, मुराकबा और पसंदीदगियाँ वाकई आपके निज़ाम को सुकून बख्श सकती हैं और सुकून के एहसास को फ़रोग दे सकती हैं। ज़्यादा खलफशार, कम इर्तकाज़। एक बुनियादी चीज़ जिसने आज बहुत से लोगों में बंदर के जहन को ईंधन दिया है वो स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के दौर में रह रहा है। मुसलसल आवाज़ें, नोटिफिकेशंस, टेक्स्ट और लाइक्स और जो कुछ नहीं है वो खलफशार का एक तालाब बन गया है जिससे किसी एक काम पर तवज्जो मरकूज रखना मुश्किल हो जाता है। दिन भर लॉग आउट करने के बाद भी अपने लैपटॉप को खोलने तक किसी भी बगैर पढ़े हुए पैगामात के लिए अपने फ़ोन को मुसलसल चेक करने से खलफशार आपकी कम तवज्जो के दुरानिये का बुनियादी अंसर है। इस मसले को हल करने का दरअसल बहुत आसान है। आप दिन भर की चीज़ों को तरजीह देकर शुरू करें। अहम चीज़ों को सुबह सवेरे मुकम्मल करें जब बाहर की खलफशार सबसे कम हो। फिर तवज्जो मरकूज़ करने वाले काम के लिए वक़्फ़ शुदा मुकर्रर करें। इत्तलात को खामोश करके खलफशार को कम करें। नंबर 4 है मुसलसल जहनी थकावट। बंदर के दिमाग की मुसलसल तजारत, कूदना और दौड़ना आपको जहनी तौर पर थकावट का एहसास दिला सकता है। दिन भर में ज़्यादा सोचने से लेकर तवज्जो मरकूज ना करने के बारे में बेबस महसूस करने तक बंदर का दिमाग होना एक किस्म की बदकिस्मती है। लिहाजा इन हालात के दौरान अपने आप को पुरसकून रखें और अपने दिमागी बेड़ियों को रिचार्ज करने के लिए खुद की देखभाल के कुछ मशकों जैसे कि मुनासिब नींद, बाकायदा वर्जिश और गजाइत से भरपूर खुराक में मशगूल हों। ऐसे समय के लिए वक्त निकालें जो आपकी रूह की परवरिश करती हैं और आपको खुशी देती हैं और अपने आप को कुछ पुरसकून वक्त दे देना चाहिए। नंबर 5 है ज़रूरत से ज़्यादा ताख़ीर। ताख़ीर किसी काम को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ना करने और कतई आखिरी लम्हे तक ना करने का आसान अमल है। बदकिस्मती से बंदर का दिमाग आपको ऐसा करने पर मजबूर करता है। ये आपको हतमी वक्त तक चीज़ों को पकड़े रखने पर मजबूर करता है और फिर आप इसमें जल्दी करने पर मजबूर हो जाते हैं जिसके नतीजे में थकावट और परेशानी होती है। अगर आप ताख़ीर पर काबू पाना चाहते हैं और अपने बंदर के दिमाग को पीछे की सीट पर रखना चाहते हैं तो कामों को छोटे काबिल इंतज़ाम इक़दामात में तकसीम करें और एक वक्त में इनसे निपटें। चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए अपने लिए रोज़ाना यहाँ तक कि घंटा वार अहदाफ और डेडलाइन मुकर्रर करें।
اور تاخیر میں مدد کے لیے اپنے ذہن میں عجلت کا احساس پیدا کریں۔ حال پر توجہ مرکوز کرنے میں ناکامی، بندر کا ذہن ہمیشہ ماضی یا مستقبل کی پریشانیوں اور تناؤ میں مگن رہتا ہے، اور یہاں اور حال میں شاذ و نادر ہی مکمل طور پر موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ ایک بہت اہم میٹنگ میں ہو سکتے ہیں، اور آپ کا بندر دماغ آپ کو ایسی صورتحال میں لے جائے گا جہاں میٹنگ بری طرح ختم ہوتی ہے، یا جہاں آپ ٹیم لنچ پر جا رہے ہیں۔ کیونکہ میٹنگ بہت اچھی رہی، یہ اچھے اور برے خیالات کا مستقل دھارا ہے جو بندر کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ ایسے وقفوں میں اپنی مدد کرنے کے لیے سادہ اور آسان آغاز کریں، جتنا ہو سکے مراقبہ کریں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک ہی چیز کے بارے میں سوچیں اور اسے اپنے ذہن میں زیادہ سے زیادہ دہرائیں، اور اپنی سانسوں، احساسات، نظروں اور اپنے ارد گرد کی آوازوں پر توجہ دینا یقینی بنائیں۔ آسانی سے سونا پانا، اگرچہ اس سے زیادہ سنگین مسائل ہیں جو نیند کی کمی کا باعث بنتے ہیں، لیکن بندر کا دماغ ان کا ایک حصہ ہے۔ ایک بے چین دماغ جو مسلسل خیالات اور شاخوں کو چھلانگ لگانا چاہتا ہے، آپ کی نیند کو تباہ کر سکتا ہے، جس سے گرنا اور رات بھر سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ نہ صرف نیند اور آرام کی کمی ہے، بلکہ اگلے دن چڑچڑاپن اور تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے اوقات میں اپنے بندر کے دماغ کو خاموش کرنے کے لیے سونے کے وقت آرام دہ معمول بنانا مددگار ہے۔ روشنی کو مدھم کریں، فون کو دور رکھیں، کچھ بخور جلائیں یا کچھ پرسکون آیات سنیں جو آپ کو مدد دے سکتے ہیں۔ اپنے بندر کے دماغ کو آرام دینے کے لیے سونے کے وقت تک کے اوقات میں کسی بھی حد سے زیادہ حوصلہ افزا سرگرمیوں سے گریز کریں، جیسے اسکرین یا کیفین وغیرہ۔